इवनिंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th हिंदी का जो काव्य खंड है उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको लेकर के आया हूँ, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है हिरोशिमा। जिसके लेखक कौन है? सच्चिदानंदन हीरानंदन वात्स्यन अयज्ञ। पूछेगा अयज्ञ जी का वात्स्यन अयज्ञ का पूरा नाम क्या है? तो सच्चिदानंदन हीरानंदन वात्स्यन अयज्ञ। ऑब्जेक्टिव के रूप में आपसे पूछा जाता है कभी कभी उनका पूरा नाम, और शॉर्ट में दे देगा वात्स्यन अयज्ञ का पूरा नाम क्या है? तो सच्चिदानंदन हीरानंद वात्स्यन अयज्ञ। हिरोशिमा कविता के लेखक कौन है? तो वात्स्यन अयज्ञ। ठीक है, अब हम लोग उनका जीवन परिचय समझते हैं। उनका जीवन परिचय में उनका जो जन्म होता है 7 मार्च 1911 को कुशीनगर उत्तर प्रदेश में होता है। उनका जन्म तो यहाँ होता है, लेकिन मूल निवासी जो थे करतारपुर पंजाब के थे। कहाँ के थे? मूल निवासी करतारपुर पंजाब के थे। उनके माता का जो नाम था ना बेयंती देवी था। आपसे बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाएगा हीरानंदन वात्स्यन अयज्ञ के माता जी का नाम क्या था? तो बेयंती देवी। ठीक है, उनके पिताजी का नाम हीरानंद शास्त्री। पूछेगा सच्चिदानंदन हीरानंदन वात्स्यन अयज्ञ के पिताजी का नाम क्या था? तो हीरानंद शास्त्री। ठीक है, वह 4 सप्तक के संपादक। 4 सप्तक का संपादन किसने किया था? बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सच्चिदानंदन हीरानंदन वात्स्यन अयज्ञ पहला, दूसरा, 7वां, चौथा, ये जो 4 सप्तक है उन सब का संपादक कौन किए थे? सच्चिदानंदन हीरानंदन वात्स्यन अयज्ञ। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। 4 अप्रैल 1987 में इनकी क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। 4 अप्रैल 1987 को इनकी क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। बस इनके जीवन परिचय से अगर क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाएगा तो इससे ज्यादा नहीं पूछे जाने वाला है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। आई होप आप लोग को उनका जीवन परिचय समझ में आया होगा। अब हम इनके द्वारा जो कविता लिखा गया है हिरोशिमा, उसको हम लोग बारीकी से समझेंगे। पहले शॉर्ट समरी के रूप में समझ जाते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या किया जाता है। एक शहर होता है जापान, उस पर अमेरिका के द्वारा परमाणु बम गिरा दिया जाता है। ठीक है, पहला परमाणु बम 6 अगस्त 1945 को कहाँ गिराया गया था? हिरोशिमा में गिराया गया था। हिरोशिमा शहर है, ठीक है, जापान का फेमस शहर है हिरोशिमा। ठीक है, हिरोशिमा में गिराया गया था। दूसरा 9 अगस्त 1945 नागासाकी याद रखना है आपको। 9 से 9 अगस्त 9 से नागासाकी। ठीक है, एक और 15 अगस्त को गिराने वाला था लेकिन नहीं गिराता है, उसका बहुत प्रॉब्लम हो जाता है इसलिए नहीं गिरा पाता है, लेकिन गिराने वाला ही था लेकिन नहीं गिराता है। तो 6 अगस्त को हिरोशिमा पर बम गिरा था। कौन बम? परमाणु बम। और 9 अगस्त को नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया था। परमाणु बम के बारे में थोड़ा जान लीजिए। परमाणु बम खतरनाक नहीं होता है, उसका रेडिएशन खतरनाक होता है। और रेडिएशन, उसमें बहुत सारा रेडिएशन, रेडियोएक्टिव तत्व पदार्थ निकलता है, जिसमें गामा किरण, अल्फा किरण, बीटा किरण। गामा किरण सबसे खतरनाक किरण होता है। इससे किसी व्यक्ति का सोझे शरीर को गला देगा। क्या कर देगा? गला देगा, छेद कर देता है डायरेक्ट। बड़ा बड़ा बिल्डिंग को क्या कर देगा? ढहा देता है, गिरा देता है। इतना खतरनाक होता है गामा किरण। और जब परमाणु बम फटता है तो उस एरिया में 200 वर्ष तक खेती नहीं की जा सकती, पथरीला हो जाता है। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, उस कहानी को सुनते हैं, जिस कहानी का नाम क्या है? हिरोशिमा, जिसके लेखक सच्चिदानंदन हीरानंदन वात्स्यन अयज्ञ जी हैं। ठीक है, चलिए आइए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्या है हिरोशिमा? एक दिन सहसा सूरज निकला। क्या होता है? एक दिन अचानक सूरज निकल गया। क्या निकल गया? सूरज निकला। लेकिन अरे तिरछे नहीं पर नगर के चौक पर, ऐसा वैसा नहीं। अरे तिरछे का मतलब पहिए की तरफ, परिधि की तरफ गोल निकला। कैसा निकला? गोल। कहाँ निकला? नगर के चौक पर निकला। इधर उधर से नहीं, टेढ़ नहीं, बल्कि गोला, परिधि के जैसे। अरे मतलब होता है गोला, परिधि देखे ना वैसे। नगर के चौक पर निकलता है। धूप बरसी मतलब गिरा। धूप तो गिरा लेकिन अंतरिक्ष से नहीं। धूप बरसी मतलब नीचे आया धूप, लेकिन अंतरिक्ष से धूप नहीं आया था। फटी मिट्टी से, मिट्टी फटने से धूप आया था। ठीक है, छाया मानव जन की दिशाहीन। मानव का जो छाया था, जिसका कोई दिशा ही नहीं पता चला। अगर हम यहाँ पर खड़ा हो जाए और हमारे चारों ओर लाइट लगा दिया जाए तो हमारा छाया किधर बनेगा उसका कोई पता ही नहीं चलेगा। वैसा सूरज निकला था। ठीक है,
कहाँ निकला था? नगर के चौक पर। परमाणु बम के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है। और मानव का दिशाहीन हो गया था, किसका? छाया का। छाया पता ही नहीं चलता था। सब ओर पड़ी वह सूरज, नहीं उगा था पूरब से। वो सूरज तो सभी ओर पड़ा, मतलब गया, लेकिन पूरब से वह नहीं बरसा, नहीं उगा था पूरब से, पूरब में वह वर्षा सहसा, मतलब उसका जो किरण है पूरब से नहीं आया था। बीचों बीच नगर के काल सूर्य के रथ के पहियों के ज्यों अरे टूटकर बिखर गए हैं दसों दिशा में। लग रहा था परमाणु बम जब फटता करता है भूम, चारों दिशा में लग रहा है जी सूरज क्या हो गया है? फट गया है, उसका चारों टुकड़ा क्या हो गया है? बिखर गया है, ठीक है। ऐसे लग रहा है। कुछ कण का वह उदय अस्त, कुछ क्षण है, सॉरी कुछ क्षण है, कुछ क्षण मतलब कुछ समय के लिए वह उदय अस्त, वह उगा और अस्त हो गया। अस्त मतलब डूब गया। केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य सोख लेने वाली दोपहरी, फिर एक थोड़े से क्षण के लिए दृश्य सोख लेने वाली थी। इतना भयावह स्थिति था जो आप जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। छाया मानव जन की नहीं मिट्टी लंबी हो होकर, मानव ही सब भाप हो गए, छाया तो अभी लिखी है। मानव सब क्या हो गए? छाया मतलब उसका प्रतिबिंब तो अभी मतलब बचा है, लेकिन मानव ही क्या हो गया? भाप बन के उड़ गया। इस चैप्टर का नाम मतलब कि इस चैप्टर में आपको कभी कभी एक्सप्लेनेशन के रूप में दे देगा, बोलेगा मानव ही मतलब मानव के द्वारा बनाया गया सूरज मानव को ही भाप बनाकर सोख गया। तो मानव के द्वारा जो सूरज बनाया जाता है वो कौन होता है? परमाणु बम होता है। और मानव को ही क्या करता है? मानव को ही भाप बना करके सोख जाता है। कैसे? तो जब वो जापान में गिरा तो वहाँ पर बहुत सारे लोग मारे गए, इसलिए इस बात की चर्चा किया गया है, ठीक है। बस आगे थोड़ा सा और है। झुलसे हुए पत्थर पर उजड़ी सड़कों के गज पर, झुलसे हुए पत्थर मतलब जब बम फटेगा तो पत्थर कैसा होगा? झुलस जाएगा, मतलब कालापन, थोड़ा सा मैलापन हो जाता है। और उजड़ी सड़कों की गज पर, गज का मतलब होता है पत्थर का धरातल, मतलब फर्श, ठीक है। गज पर उजड़ी सा मतलब दिख रहा है। मानव का रचा हुआ सूरज मानव को ही भाप बना करके सोख गया। मानव के द्वारा जो परमाणु बम बनाया गया था मानव को ही भाप बना करके क्या कर गया? सोख गया। पत्थर पर लिखी यह जली हुई छाया मानव की साखी, मतलब इसका क्या है? चिन्ह है, धरोहर दिखाई पड़ता है आज भी। इसलिए जापान एक ऐसा देश है जो आज तक परमाणु बम नहीं बनाया है, क्योंकि वो जानता है जो परमाणु बम अगर हम बना लेंगे तो कभी ना कभी इसका इस्तेमाल जरूर होगा, और जब होगा तो हमारे जैसा स्थिति है वैसा ही किसी और देश का होगा। समझ गए? आई होप आपको इसका एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। और जापान की खैर बात करें तो जापान भी कुछ कम नहीं था, और अमेरिका उसका सारा कार्यभार संभाल रहा है, क्योंकि उसके वजह से ऐसा स्थिति हुआ था, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।